और अब बात 3 के तिलिस्म की करते हैं। जी हां, उपचुनाव में मतदान पर अपडेट आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक 44.89% मतदान हुआ है। राजसमंद में 50.83% मतदान हुआ है, जबकि सुजानगढ़ में 43.37% मतदान हुआ है। और बात सहाड़ा की करें तो सहाड़ा में भी अच्छे मतदान हुए हैं। 44.16% मतदान हुआ है। शांतिपूर्ण मतदान जारी है अभी भी। तो लगातार चुनाव से जुड़ी अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक जो वोट प्रतिशत रहे हैं वो आपको बता दें कि 44.89% मतदान 3 बजे तक हुए हैं। राजसमंद की बात की जाए तो 50.83%, सुजानगढ़ में 43.37% और सहाड़ा में 44.16% मतदान हुआ है। और कहीं से भी कोई जो है दूसरी हिंसा या इस तरह की कोई खबर नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। तो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही हैं। लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। कोविड के चलते इस बार मतदाताओं को ज्यादा समय तक मतदान के लिए दिया गया है टाइम। सुबह से ही तीनों विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादातर मतदान केंद्रों पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं। तो 3 सीटों पर चुनाव की स्थिति क्या है, लोगों में किस तरह उत्साह है, आप तीनों देख सकते हैं तीनों तस्वीरों में। और तीनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, लेकिन आरएलपी के प्रत्याशी भी दोनों के चुनावी गणित को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए लोग वोट डाल रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग बूथों की, जहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। तो वहीं उपचुनाव को लेकर वोटरों में उत्साह है। युवा, महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर सुबह से बूथों पर पहुंच रहे हैं। वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कोविड की जिस तरह से महामारी फैली हुई है उसके बीच में ये मतदान हो रहा है, लेकिन लोग अपने अधिकार को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर काफी जागरूक हैं और कोविड को लेकर भी जागरूक हैं। लिहाजा आप एहतियात बरतते हुए अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में आज मतदान हो रहे हैं। मतदान की 6 कैमरों की मदद से आपको मतदान की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग एंगल से आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों में किस तरह उत्साह है, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवा, सभी अपने मतों का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने 1 घंटे की अवधि और बढ़ा दी है। 6 बजे तक मतदान होंगे। चलिए मतदान की 8 कैमरों की मदद से 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने मतों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में वोटिंग को लेकर जो छाई है और कहीं से भी कोरोना का जो ये आफतकाल चल रहा है उसका असर लोगों पर नहीं दिख रहा है। हालांकि एहतियात बरतते हुए लोग अपने वोटों का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी खासा जो इंतजाम किया है, लोग उसी का कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वोट डाल रहे हैं। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए पिंक और व्हाइट थीम पर बूथ बनाया गया है, जहां
महिला कार्मिकों ने कमान संभाल रखी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं पिंक पोलिंग बूथ की। चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक की बात करें तो करीब 20% के आसपास मतदान हो चुका है। पिंक बूथ के साथ ही सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसे आदर्श बूथ के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श बूथ का मतलब होता है कि यहाँ आपको सभी तरह की चीजें जो है वो आइडियली नजर आएंगी। बूथ के अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसे आदर्श बूथ क्यों कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आदर्श बूथ का मतलब होता है कि जो भी वोटर यहाँ वोट देना है उसको घर जैसा अनुभव हो और उसे मतदान के लिए सबसे ज्यादा जागरूक किया जाए। यही वजह है कि मतदान केंद्र पर आपको जागरूकता के जो संदेश हैं इस बूथ पर आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। किस तरह से मतदान करना है, कैसे वोट डालना है, किस तरह के आईडी कार्ड आपके पास हो, इस तरह की तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो आदर्श बूथ पर होती है। इसके साथ ही अगर यहाँ मतदाता के लिए जो रेड कारपेट बिछाया जाता है, जो कुर्सियाँ हैं उसको भी पिंक कलर में और रेड कलर के कवर्स यहाँ पर चढ़ाए गए हैं। तो पूरी तरह से जो है इस मतदान केंद्र को सजाया जाता है। आप कारपेट देख सकते हैं, कारपेट में अच्छे से इसको रेड कारपेट सजाया गया है। पूरी तरह साफ सुथरी व्यवस्था है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। सुबह 10 बजे तक की बात करें तो करीब 15% मतदान यहाँ पे हो चुका है। वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरह की कवायद निर्वाचन विभाग ने की थी और उसी के संदर्भ में महिला मतदान केंद्र यानी पिंक बूथ यहाँ पर बनाया गया है। जो बूथ संख्या 205A है उसको पूरी तरह से जो है पिंक कलर में सजाया गया है और इसे महिला मतदान केंद्र का नाम दिया गया है, जिसे पिंक बूथ के नाम से भी जाना जाता है। कुछ देर पहले खुद जिला कलेक्टर साबरमल वर्मा और जिला SP यहाँ पर आए थे, विजिट करके गए थे, सभी व्यवस्थाओं को जांचा था। कोरोना गाइडलाइन के पालना सभी बूथों की तरह इस बूथ पर भी की जा रही है। सैनिटाइज करवाया जा रहा है। आने वाले हर वोटर को जो यहाँ पे ग्लव्स दी जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है इस बूथ की कि इसे पूरी तरह से जो है पिंक कलर में सजाया गया है। पिंक और वाइट जो थीम है इस पूरे बूथ की यहाँ पे दी गई है। जो चेयर्स है उस चेयर्स पे भी आप देख लीजिए पिंक जो कवर चढ़ाया गया है। वहीं कारपेट है जहाँ से वोटर जो इस पिंक बूथ के अंदर वोट देने जाएगा उस कारपेट को भी पूरी तरह से पिंक सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो बलून्स हैं वो भी पिंक और वाइट थीम में यहाँ पे लगाए गए हैं और जो कर्टेंस है, जो गैलरी बनाई गई, जो पैसेज यहाँ पर बनाया गया है वो भी पूरी तरह से उसको भी पिंक कलर दिया गया है। तो निर्वाचन विभाग की ये पहल है, ये कोशिश है कि वोटर्स को अलग अलग तरह से लुभाया जाए, अलग अलग रंग दिखाए जाएं। सामने जो आपको कर्मचारी दिखाई देंगे इस पिंक बूथ में वो सबसे खास बात है क्योंकि इसे महिला मतदान केंद्र का नाम दिया गया। ऐसे में यहाँ पे BLO, PO और जो तमाम तरह के जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं वो केवल महिला है। यानी यहाँ पर मतदान संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से महिलाओं के कंधे पर है। महिलाएं यहाँ हर तरह की अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर महिलाएं संभालते हुए आपको नजर आ जाएंगी। तो पिंक बूथ के साथ ही आदर्श बूथ भी यहाँ पर बनाया गया है। आदर्श बूथ की बात करें तो उसे भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराया जाए क्योंकि राजस्थान में पहली बार कोरोना के दौरान ये मतदान हो रहे हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्र अगर बात करें सहाड़ा, राजसमंद या सुजानगढ़, तीनों जगह राजस्थान में पहली बार कोरोना गाइडलाइन के साथ मतदान हो रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से जीते, लेकिन निर्वाचन विभाग की ये पहल है, ये कोशिश है कि किसी भी तरह से जो है वो मतदान प्रतिशत पिछली बार की तुलना में यहाँ पर कम नहीं रहना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर भीलवाड़ा के सहाड़ा में भी महिला वोटरों को लुभाने के लिए पिंक बूथ बनाया गया है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भीलवाड़ा शिव प्रसाद M नकाते साथ हैं। जो महिलाओं द्वारा मैनेज किया गया पूरा पोलिंग बूथ और कई महिलाएं तो ऐसी जिनकी पहली बार ड्यूटी लगी है, एक अभिनव प्रयोग किया आपने, क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार इस उपचुनाव में एक महिलाओं द्वारा मैनेज्ड बूथ जो है उसके संबंध में आज यहाँ विजिट किया है। मतदान केंद्र में सभी मतदान कर्मी महिला हैं और बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव वो संपन्न करा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से पूर्ण चुनाव संपन्न हो रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी महिलाएं देखी हमने। बिल्कुल, क्योंकि कमीशन का यही ओपिनियन है कि महिलाएं भी किसी भी चीज़ में कम नहीं है। इवन हम रोज ही देख रहे हैं हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। ये देखें यहाँ तक कि यहाँ जो सुरक्षा कर्मी लगी है वो भी महिलाएं हैं।
ये महिला सुरक्षाकर्मी है, दूसरी सुरक्षाकर्मी भी महिलाएं हैं और पूरा स्टाफ जो है मतदान दल का वो सारी महिलाएं हैं। तो ये और इनको सजाया टेंट ऐसा जैसे कोई शादी ब्याह का टेंट हो। आप यहाँ देखिए कारपेट लगाया गया है और शुरू से लेकर अंत तक जितना भी काम है वो महिलाएं कर रही है। आप यहाँ की पीठासीन अधिकारी हैं, महिलाओं सारा काम महिलाएं कर रही, कैसा महसूस कर रही? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक अलग सा काम करने को मिला पहली बार, और थोड़ा अलग भी फील है कि ऐसा काम फील्ड में कभी होता नहीं है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है और पहली बार ही ड्यूटी लगी हमारी, तो पूरे कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी से करें और अच्छे से करें, बेटर देन करें। पहली बार आप वोटिंग ये मतदान कराने आई है और पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी की सारी महिलाएं हैं, तो क्या महसूस करती है आप लोग किसी से कम नहीं? सर हमने ट्रेनिंगें ली है और दूसरी बात हमने अपना पूरा तरीके से तैयारी की है, जो गाइडलाइन हमें दी गई उसकी पूरी स्टडी की है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना काम किया है। तो बाकी हमारे उच्च अधिकारी हैं, कोई भी समस्या आती है तो उसको हल करने के लिए और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि महिलाएं अब पुरुषों से कहीं कम नहीं। ये है, कर दिखाया आज आपने। बिल्कुल है सर। क्या है? महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। आप ये देखिए, इनसे भी बात करते हैं। शाही लगाने का काम आप कर रही हैं, सारे पुरुष हैं जी। तो महिलाएं तो पुरुषों से कम है ही नहीं, तो स्वयं सिद्ध बात है सर। और हमें ये कार्य करने का मौका मिला है, निश्चित रूप से हम सभी इसको बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं एक टीम वर्क के रूप में। और आप देखिएगा ये काम हमारा बहुत ही बेहतर आपको नजर आएगा और हम जिम्मेदारी पूर्वक इस कार्य को कर रहे हैं। महिलाओं का आत्मविश्वास देखिए कि हम बिल्कुल बेहतर टीम वर्क से काम कर रहे हैं और पोलिंग स्टेशन से इनका काम बेहतर नजर आएगा, ये विश्वास इनके बीच में। दूसरी जो महिला कर्मी उनसे भी बात करते हैं। आप क्या सोचती हैं? पूरी टीम महिलाओं की है। हमारी पूरी टीम बहुत एकजुट होकर और एक साथ सहयोग करके सारे कार्यक्रम को संपादित कर रही है और हमें गर्व भी महसूस हो रहा है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं यहाँ। और एक आज नया हो रहा है बूथ ऐप का, तो ये भी इसके द्वारा चलाया जा रहा है मोबाइल पे। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 गंगापुर, भीलवाड़ा। और उधर सुजानगढ़ में वोटरों को लुभाने के लिए आदर्श बूथ बनाया गया है। इस बूथ पर उन्हें घर जैसा माहौल मिल रहा है और उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। आदर्श बूथ में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। यहां पीने का पानी और शौचालय का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही बूथ पर मतदाता जागरूकता सामग्री भी मौजूद है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक की बात करें तो करीब 20% के आसपास मतदान हो चुका है। पिंक बूथ के साथ ही सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसे आदर्श बूथ के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श बूथ का मतलब होता है कि यहाँ आपको सभी तरह की चीज़ें जो हैं वो आइडियली नजर आएंगी। बूथ के अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसे आदर्श बूथ क्यों कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आदर्श बूथ का मतलब होता है कि जो भी वोटर यहाँ वोट देना है उसको घर जैसा अनुभव हो और उसे मतदान के लिए सबसे ज़्यादा जागरूक किया जाए। यही वजह है कि मतदान केंद्र पर आपको जागरूकता के जो संदेश हैं इस बूथ पर आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। किस तरह से मतदान करना है, कैसे वोट डालना है, किस तरह के आईडी कार्ड आपके पास हो, इस तरह की तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो आदर्श बूथ पर होती है। इसके साथ ही अगर यहाँ मतदाता के लिए जो रेड कारपेट बिछाया जाता है, जो कुर्सियाँ हैं उसको भी पिंक कलर में और रेड कलर के कवर्स यहाँ पर चढ़ाए गए हैं, तो पूरी तरह से जो है इस मतदान केंद्र को सजाया जाता है। आप कारपेट देख सकते हैं, कारपेट में अच्छे से इसको रेड कारपेट सजाया गया है। पूरी तरह साफ़ सुथरी व्यवस्था है। बात करें यहाँ पर अगर कोई सीनियर सिटीजन आता है, उसको बैठने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर व्यवस्था बैठने के लिए की जाती है। ये नज़ारा आपको और किसी बूथ पर नज़र नहीं आएगा। पीने के पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था होती है। ये आदर्श बूथ की एक खास बात होती है। हमारे साथ BLO हैं इस बूथ के, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह सर। और इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात कही है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि देश भर में कोविड की स्थिति खतरनाक रूप ले चुकी है। अब ये वायरस युवाओं और बच्चों में भी तेजी से फैल रहा है। प्रधानमंत्री जी को अब अपने राजनीतिक कार्यक्रम, रैलियां और रोड शो पूरी तरह से बंद कर देने चाहिए और साथ ही पूर्व की तरह यानी पहले की तरह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति जानने के लिए नियमित संपर्क बनाना चाहिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत आज शाम को कोरोना समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सीएम ने लिखा है
कि प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान में बनी हुई स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर आज शाम 5:30 बजे निवास पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों और उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। और वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना संकट के बीच एक अच्छी तस्वीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, लेकिन हम आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं जो कि दौसा से आई है। यहां की नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी ने अच्छी पहल की है और उन्होंने निगम के सफाई कर्मचारियों को मास्क बांटे हैं। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स वाली कैप भी बनाई है। इस पर संदेश लिखा हुआ है कि लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कोरोना काल में हमने मास्क और कैप वितरित किया है कि ये साफ सफाई करे तो मास्क लगा के रहे, जिससे ये सुरक्षित रहे कोरोना वायरस। सभी सारे कर्मचारियों को मैंने मास्क दिए। तो कोरोना तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का खौफ नहीं है और वो अपने साथ साथ बाकी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना के विकराल रूप अख्तियार करने के बाद भी कुछ लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हुई है। और अब देखते हैं